बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डीनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन की बात की थी। हम सैल्वेज पाथवे की बात करते हैं। बेसिकली सैल्वेज पाथवे हमारे पास दो सोर्सेज से हो रहा होता है। एक तो हमारे पास अगर होती है सेलुलर सेलुलर जो न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर होता है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड टूट रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे हम फिर बना देते हैं प्यूरिन। तो इस तरह के पाथवे को हम प्यूरिन सैल्वेज पाथवे कहते हैं। और इसका माइनर सोर्स होता है डाइट। एक सोर्स तो ये हो गया कि जब न्यूक्लिक एसिड टूट रहे हों तो उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलें उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम प्यूरिन की सिंथेसिस करवा दें। और एक माइनर सोर्स होता है हमारे पास डाइट। इसकी साइट की बात करें तो ये मेनली होता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन। और ये हो रहा है इनटू द एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर भी हो रहा होता है। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड टर्नओवर हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन बनता है। उसके अलावा हमारे पास गुआनिन बनता है, गुआनिन बन जाता है। और हमारे पास बनता है एडिनिन। हाइपोजेंथीन, गुआनिन एंड एडिनिन। अब ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूरिन्स के अंदर। कौन कौन से प्यूरिन बनाते हैं? हाइपोजेंथीन से हमारे पास फॉर्मेशन होती है आईएमपी की, गुआनिन से फॉर्मेशन होती है जीएमपी की, और एडिनिन से हमारे पास फॉर्मेशन होती है एएमपी की। आईएमपी जब फॉर्म हो जाएगा तो वो आगे फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू जीएमपी एंड आईएमपी, जीएमपी एंड एएमपी। इसकी फॉर्मेशन हमने से प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी कि आईएमपी कन्वर्ट हो रहा था एएमपी के अंदर और जीएमपी के अंदर। तो हाइपोजेंथीन से हम आईएमपी कैसे बना रहे हैं? इधर जो एंजाइम यूज होता है उसे हम बोलते हैं HGPRT। HGPRT यहाँ पर यूज हो रहा है। इस एंजाइम की फुल फॉर्म होती है हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास HGPRT यूज हो रहा है। HGPRT हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। और इधर जो एंजाइम यूज हो रहा था उसे हम बोलते हैं APRT। इधर HGPRT और इधर APRT। APRT की फुल फॉर्म होती है एडिनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब इधर कौन सा प्रोडक्ट, इधर कौन सी ऐसी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि ये कन्वर्जन हो रही है? इधर हम ऐड कर रहे होते हैं PRPP। PRPP क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली होती है 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट हम इसके अंदर ऐड करते हैं और यहाँ से हमारे पास निकलती है PPI निकल जाता है। इसी तरह इस स्टेप के अंदर भी हम यहाँ पर PRPP ऐड करते हैं और यहाँ से हमारे पास ये निकल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी हम PRPP ऐड करेंगे, PRPP ऐड करेंगे और यहाँ से हमारे पास PPI निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास थी प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, जिसमें हाइपोजेंथीन को आईएमपी, गुआनिन को जीएमपी और एडिनिन को हमने एएमपी के अंदर कन्वर्ट की। अब इसके रिलेटेड हमारे पास एक क्लिनिकल आता है, डेट क्लिनिकल इज लेशनिहान सिंड्रोम। अब लेशनिहान सिंड्रोम बेसिकली एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसकी कॉज की बात करें तो इसकी कॉज ये होती है कि हमारे पास ये सैल्वेज पाथवे नहीं हो रहा था। सैल्वेज पाथवे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर HGPRT बहुत कम होता है या फिर एब्सेंट होता है। HGPRT बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है या डेफिशिएंट होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये IMP और GMP वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास नो प्रोडक्शन ऑफ AMP एंड GMP, यानी AMP और GMP सैल्वेज पाथवे के थ्रू उनकी फॉर्मेशन रुक जाएगी। अब इसकी फॉर्मेशन रुक जाएगी तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो गुआनिन यानी ये वाले जो प्रोडक्ट्स थे हाइपोजेंथीन, गुआनिन एंड एडिनिन, ये जो तीनों प्रोडक्ट्स होते हैं ये ज़्यादा होने लग जाएंगे। ये ज़्यादा होने लग जाएंगे। क्या क्या ज़्यादा होने लग जाएंगे? हाइपोजेंथीन, इसके अलावा गुआनिन एंड एडिनिन। तो जब ये तीनों ज़्यादा होने लग जाएंगे तो इनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। तो इनकी क्या होगी? इंक्रीज ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब इंक्रीज ब्रेकडाउन हो जाएगी तो हम जब हम प्यूरिन की डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो इनकी ब्रेकडाउन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड।
तो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखा कि HGPRT डेफिशिएंट था। HGPRT डेफिशिएंट था तो हमारे पास AMP और GMP की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी सेल्वेज पाथवे के थ्रू। जब इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही थी तो जो सबस्ट्रेट थे हमारे पास हाइपोजेंथीन, गुआनिन एंड एडेनिन, वो अक्यूमुलेट करने लग जाएंगे और उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। ब्रेकडाउन से ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब यूरिक एसिड बन जाएंगे तो बॉडी के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, यूरिसीमिया। इसके इफेक्ट अभी हम दोबारा से यहाँ पे भी देखेंगे। अब एक पॉइंट आता है कि वाई डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन इंक्रीज। इस केस के अंदर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन क्यों बढ़ जाती है? जब हमने प्यूरिन सिंथेसिस जो डी नोवो सिंथेसिस थी उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं PRPP को इनटू 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा था अमाइडो ट्रांसफरेज, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आ रहे थे AMP एंड GMP। यानी जो AMP और GMP के हाई लेवल्स थे वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो रहा था तो हमारे पास फर्दर ये फॉर्मेशन नहीं हो रही थी प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स की। जब फर्दर फॉर्मेशन रुक जाएगी तो ये इनहिबिटरी जो इफेक्ट है ये भी रुक जाएगा। अब इस केस के अंदर हमने कहा कि हमारे पास AMP और GMP प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे सेल्वेज पाथवे से, तो जब ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे होंगे तो ये वाली इनहिबिशन भी रुक जाएगी। ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे तो ये वाली इनहिबिशन भी रुक जाएगी। जब ये वाली इनहिबिशन रुक जाएगी तो इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्यूरिन की डी नोवो सिंथेसिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन की डी नोवो सिंथेसिस हो जाएगी और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फिर AMP और GMP की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ब्रेकडाउन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। अदर इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो यूरिक एसिड के हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। किडनी के अंदर हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस हो जाएगा, लिथियासिस, जिसको हम बोलते हैं स्टोन्स इन किडनी। स्टोन्स इन किडनी, यूरिक एसिड के स्टोन्स। उसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स के अंदर यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाएंगे। यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया भी हमने देखा। हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ बिहेवियर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बिहेवियर, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करेगा। बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी। कौन कौन सी डिस्टर्बेंसेस आती हैं? एक आती है हमारे पास बाइटिंग ऑफ द लिप, बाइटिंग ऑफ द लिप आती है। उसके अलावा बाइटिंग ऑफ द फिंगर। ये था हमारे पास लेश-निहान सिंड्रोम। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अभी तक तो हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करवाई थी, तो जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि DNA के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.